चलिए फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आज आपके साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, कॉनिक सेक्शन। तो सर, कॉनिक सेक्शन के अंदर स्टार्टिंग में जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं एक कोण। तो जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोण क्या है, तो एक बात समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि एक मान लेते हैं, सपोज करो ये हमने एक एक्सिस ले लिया था, राइट। और समझिए मेरी बात को, एक लाइन ऐसी है जिसको हमने रोटेट कर दिया, घुमा दिया। और रोटेट करते वक्त ये लाइन यहां जाएगी और ये वाला पॉइंट यहां चला जाएगा। तो जब ये इसको रोटेट करोगे और इस तरीके से ये बनेगा, तो आप देखिए सर, एक कोण आपका ऊपर बन रहा होगा, एक कोण नीचे बन रहा होगा, एक ये सर्कल ऊपर बन रहा होगा और एक ये सर्कल आपका नीचे बन रहा होगा। इज दैट करेक्ट? तो ये आपका जो हो गया, ये अपर पार्ट हो जाएगा, ये आपका लोअर पार्ट हो जाएगा, और ये आपका जनरेट कर रहा है एक कोण। तो अब इसके बाद हम जो एक एक करके जो पढ़ रहे हैं सर, उसमें जो पहले हमने जो ऊपर पढ़ा कि जो ये सर्कल आपको दिख रहा है, तो अब हम इस सर्कल को डिटेल से पढ़ेंगे सर। चलिए, अब क्वेश्चन आता है कि फ्रेंड्स कि सर्कल क्या है। तो मैंने कहा एक फिक्स पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है जी, एक पॉइंट ले लिया। और उस पॉइंट से जो हमने पॉइंट लिया, ठीक है जी, अब हमने क्या करा, एक रस्सी ले ली सर। समझ रहे हो मेरी बात को? रस्सी में क्या करा, एक कील ली, उसको बांध दिया और ठोक दिया, ठीक है जी। अब मान लो सर, वहां रस्सी इतनी लंबी है, सपोज करो, ठीक है जी। अब हमने क्या करा, इसको तो ठोक दिया सर, ये तो मूव नहीं कर सकता। अब दूसरा जो किनारा है हमारा, सपोज करो, अब इस पे हमने कंपास वगैरह कुछ भी बांध दिया। अब हमने कहा सर इसको घुमाओ। तो आप जब इसको ये फिक्स डिस्टेंस पॉइंट को घुमाओगे, तो ये कैसे घूमेगी सर, एक सर्कल के पॉइंट में घूमेगी। तो आपके पास एक सर्कल जनरेट हो जाएगा। और यही सर्कल की डेफिनेशन है, पढ़िए ध्यान से। ये सर्कल कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग ऑल पॉइंट्स। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना कैसे, हैविंग कांस्टेंट डिस्टेंस, हैविंग कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस है रेडियस फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया सर इसका, ओरिजिन इन ए प्लेन, प्लेन होगा सर टू डायमेंशन, यानी कि फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट नोन एज सेंटर, ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम बोल रहे हैं सेंटर। सर दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल। इज दैट क्लियर? चलिए जी, अब बात आती है सर, इस सर्कल की हमने बात करी। अब ये सर्कल में दो बातें हो सकती हैं सर। अब दो बातें क्या है सर, कि जो आपका सर्कल है उसका सेंटर विद ओरिजिन है या सेंटर विदाउट ओरिजिन है। ठीक, तो पहले मैंने मान लिया सर सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन नहीं है। तो आप जरा ध्यान दीजिए सर, अब ये मैंने कुछ यहाँ पे बना लिया सर, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और ये पॉइंट एच के ले लिया मैंने। अब इस पॉइंट को एच के मैंने ले लिया, तो आपका इस सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैंने पॉइंट ले लिया पी एक्स वाई। क्या लिया मैंने सर, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया पी एक्स वाई, पी एक्स वाई ले लिया। अब सर यहां पर इसका जो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है सर, इससे रेडियस, ये रेडियस होगी। तो जो इसका डिस्टेंस है सर, रेडियस, ठीक है जी, तो वो डिस्टेंस क्या है सर, मैंने कहा एक्स माइनस एच का स्क्वायर, वाई माइनस के का स्क्वायर का अंडर रूट। डिस्टेंस फॉर्मूला करा चुका हूं सर। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं सर, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर रहा हूं तो आर का स्क्वायर। तो ये मेरे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई जब उसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है। इज दैट क्लियर? अब अगर मान लीजिए, समझिए, अगर इसी सर्कल को मूव करा देता हूं मैं, और इसको मूव करा के इसका सेंटर में अगर ओरिजिन पे ले आऊं, अगर मैं इसका सेंटर किस पे ले आऊं, ओरिजिन पे, तो सिर्फ क्या होगा, यहां पे जो आपको एच और के पॉइंट जो दिख रहे थे, जो कहीं और थे, वो ओरिजिन पे आ जाएंगे। तो अगर मैं एच और के की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, तो रिजल्ट निकलेगा मेरा एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू आर की स्क्वायर। तो ये हो गया सर्कल हैविंग सेंटर विद ओरिजिन। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब सेंटर विद ओरिजिन की कहानी हो गई, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब ध्यान करिए सर, प्रेजेंटेशन की बात। अब एक ही चीज को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करा जा सकता है। अब जरा आप ध्यान करिए सर, जो इससे पहले हमने जो प्रेजेंटेशन करी सर, वो हमने करी एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो वी कैन एक्सपेंड इट। आप इसे एक्सपेंड करते हो तो आपके पास इक्वेशन सर ये आ जाती है। तो आपको टिप्स पर ये दोनों इक्वेशन होनी चाहिए सर, क्योंकि कभी ये इक्वेशन यूज हो रही है और कभी ये इक्वेशन यूज हो रही है। तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों इक्वेशन आपको ध्यान होनी चाहिए, कभी कुछ इस्तेमाल होगी कभी कुछ इस्तेमाल होगी, कभी कहीं जगह पे ये आसानी आसानी से सोल्व हो जाएगी और कई बार ये हमारे लिए फ्रूटफुल साबित होगी। तो दोनों हमें अच्छी तरीके से ध्यान होनी चाहिए। देखिए, फाइंड द इक्वेशन सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस आर। अभी बताया सर मैंने, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर।
तो सर एच और के जीरो हो गए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सिंपल हो गई बात। Good. अगला क्वेश्चन, फाइंड द सर्कल विद सेंटर -8 3 और रेडियस 5। अब दो तरीके बताए सर मैंने आपको। अब सर पहले वाला तरीका, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। एच और के एक्स क्या है, सेंटर, तो -8 और 3, तो ये माइनस माइनस प्लस 8 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। रेडियस कितना हो गया, 5 हो गया। सर सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। ये हो गया हमारा अल्टरनेट फर्स्ट। इज दैट क्लियर? सिंपल है, आसान है। अब फ्रेंड्स दूसरा देखिए सर। अब दूसरा तरीका सर हमारे पास क्या है, वी नो दैट, अभी मैंने बताया आपको ये कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, या आप ये भी कह सकते हो माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट्स योर चॉइस। ठीक है जी। चलिए जरा अगर इसको पकड़ते हैं सर, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर एज इट इज -2hx। अब इसके अकॉर्डिंग सर एच कितना है, -8, के कितना है 3, आर कितना है 5। कुछ नहीं करना सर, एच के आर की वैल्यू रिप्लेस करनी है एंड गेट योर इक्वेशन। आगे बस में दोनों आंसर आपको सेम देंगे, दोनों इक्वेशन का नहीं सेम देंगे, चॉइस आपकी है। तो अब यहाँ पे मैंने कहा -2hx, तो अब -2 एच की वैल्यू कितनी है -8, एक्स कितना हो गया 16x। आया समझे? तो सिर्फ एच के और आर की वैल्यू रिप्लेस करनी है एंड वी विल गेट द डायरेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। तो सेंटर दे दिया, रेडियस दे दिया, दोनों अल्टरनेट अवेलेबल है, जो आपको पसंद है। ठीक है जी। पांडे के सर्कल, सेंटर दे दिया, रेडियस दे दिया, दोनों मेथड, दोनों अल्टरनेट अवेलेबल है, वट एवर यू, जो सेम सेंटर एंड रेडियस, अगेन बोथ मेथड्स आर अवेलेबल। सेम सेंटर एंड रेडियस बोथ आर अवेलेबल, वट एवर यू वांट यू मे। सर सेंटर और रेडियस दे रहा था, इक्वेशन मांग रहा था, अब इसमें वाइस वर्सा हो गया। अब उसने इक्वेशन दे दिया और कह रहा बताइए सेंटर रेडियस। इट्स वेरी इजी। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करता हूं तो मैं कहता हूं एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। कंपेयर करता हूं इसको, तो एक्स कितना हुआ सर -5। ध्यान से देखना सर, क्योंकि यहाँ माइनस है वहां प्लस है, इस बात को ध्यान रखना, गलती मत कर देना। तो यहाँ माइनस के है तो के इज इक्वल टू 3, क्योंकि दोनों जगह माइनस है। आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यानी आर इज इक्वल टू 6। आर नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि आर एक रिप्रेजेंट करती है रेडियस यानी डिस्टेंस को, और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। ओके सर।